अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। और जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये है वांडरिंग जू के नाम से भी है, इसे इंच प्लांट भी कहते हैं। ये एक सेकुलेंट प्लांट की वैरायटी है। इसमें जो लीव्स होते हैं इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट शेड्स आते हैं। वाइट अभी इसकी जो है वो न्यू ग्रोथ चल रही है, इस वजह से इसमें अभी शेड्स कम है और मैंने इसको जो है वो शेडी एरिया में रखा हुआ है। इस वजह से अभी जब इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो शेडीज़ हैं और भी बेहतर आएंगे। वेरी इजी टू ग्रो है, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है वो मुश्किल बात नहीं है इसको कटिंग से ग्रो करना। सिंपल जस्ट आपने 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और किसी किस्म की सॉइल में आपने इसको लगा देना है और कुछ ही दिनों में जो है इनकी न्यू शूट्स आना शुरू हो जाएंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत आप इसको जो है हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो ये ब्रांचेस हैं ये लटक जाती हैं और ये खूबसूरत हो जाती हैं। तो मैं मज़ीद आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा कि इसको ग्रो कैसे करना है और इसकी केयर कैसे करनी है। इसकी जो सॉइल की बात करते चलें तो इसको जो है वो वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। जो इसकी मैंने सॉइल तैयार की है इसमें 50% गार्डन सॉइल है और 30% जो है वो सैंड है। इसको पानी कम से कम दें, जब इसकी ऊपर वाली सतह जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए तो तब इसको जो है ना वो पानी दें। क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी है तो सेकुलेंट प्लांट जितने भी होते हैं उनको जो है पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं इनमें भी जो है वाटर काफ़ी सारा स्टोर रहता है। इसको आप जो है वो पॉट्स में आसानी से छोटे साइज़ के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। ये अच्छी तरह जो है वो ग्रो कर लेता है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बेस्ट है। तो मैंने भी इसे एक 4 इंच के पॉट में जो है वो या इसकी मैंने कटिंग आज से 2 माह पहले लगाई थी और तकरीबन 2-3 कटिंग लगाई थी एक पॉट में। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। आगे मैं नेक्स्ट आपको कटिंग लगा के दिखाऊंगा कि आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है। तो सिंपली आपने बस 3 से 4 इंच की जो है वो कटिंग ले लेनी है। ये मैंने कटिंग लेके रखी हुई है इस तरह की। तो मैं दिखाता चलूँ आपको। ये 2 कटिंग मैंने लाई हैं और ऐसे निकाली हैं। अब इसको मैं सॉइल में लगाऊंगा और फिर इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये कितने दिनों बाद इसकी ग्रोथ है, न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। इसको मैं जो है वो क्यारी में लगाने जा रहा हूँ, किसी पॉट में नहीं लगा रहा। तो इसको मैंने इसको मिट्टी को जो है वो सॉफ्ट कर लिया। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें होल करके और इसको लगा के आपने दबा देना है। तो कुछ ही दिनों में ये अपनी रूटिंग भी शुरू कर देगी और इसकी वजह से जो है वो नई शूट्स भी आना शुरू होंगी। इसके लिए मैं जो है वो आपको अपडेट दूंगा कुछ ही दिनों बाद, जब इसकी जो है वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कटिंग की ग्रो करने के लिए सीज़न जो बेस्ट रहता है वो गर्मियों का ही है। इसकी जो अच्छी ग्रोथ होती है वो गर्मियों में ही होती है। तो इस वजह से मैंने इसकी जो है कटिंग लगा दी है। अब देखते हैं ये कितने दिन बाद जो है वो इसका बेहतरीन रिजल्ट आता है कटिंग ग्रो करने के लिए। तो आज जो डेट है वो 25 अप्रैल है। तो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, उसमें देखते हैं कि कितने दिनों बाद रिज़ल्ट आता है। सो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं आफ्टर 1 मंथ जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आ रहा है। जो इसकी शूट्स हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। अभी दिन का टाइम है और सूरज जो है वो सही तेज़ गर्मी दिखा रहा है, इस वजह से वीडियो से रिकॉर्ड शायद ना हो सके, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, एक नया शूट निकला है। जो कटिंग मैंने लगाई थी 25 अप्रैल को लगाई थी, आज जो है वो 25 मई है। ठीक है, 1 मंथ बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो स्टेम थी आपने पिछली वीडियो में जो लास्ट टाइम देखी होगी मतलब, तो उसमें ये पूरी स्टेम थी। ये आगे से किसी परिंदे ने वो ख़राब कर दी है, इसकी वजह से ये देखें नया एक शूट निकला है। और ये इसी तरह इसके पीछे वाले लीव्स मैंने रिमूव कर दिए थे और यहाँ से एक नया शूट निकला है।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं शूटिंग शुरू हो गई है। जस्ट जो है इसकी जो शूटिंग शुरू हो गई थी 20 दिन के अंदर अंदर ही हो गई थी। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करने में देरी कर दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसको क्यारी में लगाया था, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो चल रही है। अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं और शेडी एरिया में रखते हैं, क्योंकि जो भी कटिंग लगाई जाती है उसको शुरू में शेडी एरिया में रखा जाता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में क्यारी में लगा दिया था, जिसकी वजह से इसने अपनी शूटिंग जो है वो लेट स्टार्ट की और इसकी जो ग्रोथ भी है वो भी स्लो चल रही है। अगर आप इसको लगाते हैं, आप इसको शेडी एरिया में रख दें, जिसकी वजह से जो है ना वो ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होगी और तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।